हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बायोलॉजी लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल कितने टाइप की होती है, सेल का शेप और साइज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। सेल, जैसा कि हम सब शुरू से जानते हैं, सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो एक प्रिमिटिव स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक रूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो रूम की दीवारें होती हैं, दीवारों में ईंटें लगी होती हैं। तो एक से एक ईंट, फिर दो ईंट, ढेर सारी ईंटें मिलके एक दीवार बना लेती हैं। फिर चार दीवारें मिलके और एक छत मिलके एक रूम बना लेता है। फिर ढेर सारे रूम मिलके एक कमरा, एक क्या बना लेते हैं? एक मकान बना लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले जो होती है वो सेल होती है। सेल के बाद टिश्यू। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ये होती है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर। ये सबसे छोटी, सबसे प्रिमिटिव इकाई जो होती है वो सेल होती है। सबसे छोटी मीन्स, अगर हम घर का एग्जांपल ले लेते हैं, मकान का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले ये ईंट हो गई घर का, ठीक। ये सेल, अब ये एक सेल है, ठीक। ये सिंपल एक सेल है। ये एक सेल, फिर दो सेल, तीन, ऐसे सेल का बंच अगर बन जाए तो इस सेल के ग्रुप को कहेंगे टिश्यू। एक सेल में ढेर सारी सेल्स जुड़ गई तो ये क्या बना लेती है? टिश्यू। ये ढेर सारे टिश्यू, जैसे एक टिश्यू ये हो गया, अब ये दूसरा टिश्यू इसमें जुड़ गया अगर दूसरा टिश्यू, तो ये दो तीन चार ऐसे ढेर सारे टिश्यू जो मिल गए तो क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। अब ढेर सारे टिश्यू सिस्टम जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल, छोटे छोटे ऑर्गेनेल बनाएंगे। और वो ऑर्गेनेल, छोटे छोटे ऑर्गेनेल मिलके ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन में जैसे हमारा हाथ, नाक, जीभ, कान, सारे ऑर्गन, हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑर्गन बनेंगे ऑर्गेनल से मिलके। फिर अब ये जितने बॉडी में ऑर्गन होते हैं वो सारे ऑर्गन मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये सारे मिलके ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ जब इकट्ठे होंगे तो क्या होता है? तब होता है हमारे बॉडी का फॉर्मेशन। तो इसलिए अभी हमको पढ़ना है केवल सेल। बॉडी के स्ट्रक्चर में जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक यूनिट होती है बॉडी की, वो क्या होती है? सेल होती है। तो सेल की डेफिनेशन आई होप समझ में आई, सेल की डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी सबको। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया कि कोई एक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा, उनमें देखा कि कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, प्रेजेंट होती है। बस ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि जितने भी एनिमल और प्लांट सेल होती हैं वो सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट हुक, 1665 में आए रॉबर्ट हुक। इन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? उसको नाम दिया सेल। सेल जो है लैटिन भाषा के सेला शब्द से बना है। सेला मीन्स होता है हॉलो स्पेस, उससे बना है सेल। तो रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में, जिसको नाम दिया गया सेल, ठीक। इसके बाद फिर आए
ग्रू एंड मेलपीगी, जिन्होंने फिर सेलुलोज में देखा, प्लांट में ऑब्जर्व किया कि सेल, अब इन्होंने बाद में पता चला कि ये सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ही नहीं बल्कि क्या होती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है। वो बस किसी भी बॉडी को सेल जो है बस स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करती है बल्कि उसको फंक्शन में भी मदद करती है सेल। हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसमें हमारी सेल, जैसे हम हाथ मूव करा रहे हैं अपना, तो क्या उसमें सेल हमारी मूव हो रही है, सेल मूव हो रही है तभी तो हमारा हाथ मूव हो रहा है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव है तो सेल ही है ना, बेसिक यूनिट जो है तो वो तो सेल है। ये मूव होगी तब तो जाके यहाँ पे हमारा ऑर्गन मूव हो रहा है। तो किसी भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है हमारा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बेसिक सेल्स होंगी वो जब अपना काम करेंगी तब तो जाके यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। तो सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती है, किसी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो बनाने में उसको सहायता करती है, और उसके साथ ही साथ क्या करती है, फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। अब देखेंगे सेल थ्योरी क्या होती है। तो अभी तक जो स्ट्रक्चरल यूनिट थी, सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया था कि प्लांट और एनिमल बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट होती है, उसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। तो स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहा गया, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसको कहा गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में दो मेन कंपोनेंट सेल थ्योरी के होते हैं। फर्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेकेंड है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहला कॉन्सेप्ट इसका है कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बॉडी होती है, वो सब सेल से मिलके बनी होती है। और सेकेंड इसका कंपोनेंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स बन रही हैं वो किनसे बनती है, एक सेल से ही, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी के डिवाइडेशन से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।